आपका ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेज में मैं भारत सैनी स्वागत करता हूं आपका। हम लगातार बायोलॉजी की वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम मानव उत्सर्जन तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं। देखा जाए तो हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन हैं वो एक मशीन की तरह कार्य करते हैं, और यदि वो काम करना बंद कर दें किसी कारण से, उनमें कोई रुकावट आ जाती है तो उससे संबंधित कार्य प्रभावित होता है, जिससे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रभाव या रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमने मानव उत्सर्जन तंत्र में वृक्क की कार्य प्रणाली और उसके वृक्क नलिका द्वारा रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को किस प्रकार शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है, इसे हमने देखा। तो यदि मान लीजिए हमारे वृक्क काम करना बंद कर दें या रक्त पूर्ण रूप से काम नहीं करें, तो ऐसे में क्या होगा, हमारे शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। हमारे रक्त के अंदर से यूरिया को छानने की प्रक्रिया जो है वो प्रभावित होगी। उसका परिणाम ये होगा कि यूरिया की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में यूरेमिया नामक रोग हो जाता है। तो उसे दूर करने के लिए हम कृत्रिम मशीन का उपयोग करते हैं। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, रक्त अपोहन। तो आज हम समझेंगे रक्त अपोहन क्या है, जिसे हीमोडायलिसिस कहते हैं, और वृक्क प्रत्यारोपण क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है, आखिर आपने सुना होगा कि डायलिसिस करवाया गया है, अर्थात ये डायलिसिस होता क्या है। तो यहाँ हम रक्त अपोहन हीमोडायलिसिस की बात करेंगे। अर्थात जब हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है, तो सीधे शब्दों में ये समझ लीजिए कि हमें एक कृत्रिम मशीन की आवश्यकता होती है रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए। तो वो कृत्रिम मशीन या वो जो उपकरण है, उसी को हम कृत्रिम वृक्क या उसे हीमोडायलाइजर कहते हैं। इसे हम डायलाइजर भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, और इस प्रक्रिया को हम रक्त अपोहन कहते हैं, ये सब समझते हैं। तो पहली बात, यदि वृक्क अपना कार्य करना बंद कर दे, राइट, हमने क्या कहा, यदि रक्त कार्य करना बंद कर दें तो स्टूडेंट्स यूरिया की मात्रा अधिक हो जाती है। किसमें हो जाएगी, रक्त के अंदर। तो इसे हम यूरेमिया कहते हैं, इसे यूरेमिया कहते हैं। शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्टों को बाहर निकालने के लिए, अब ऐसे में शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए हमें कृत्रिम वृक्क युक्ति या कृत्रिम वृक्कीय युक्ति अर्थात एक मशीन की आवश्यकता होती है, जिसे कृत्रिम वृक्क या आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। तो इसका उपयोग हम करते हैं रक्त को छानने के लिए। इस क्रिया को ही रक्त अपोहन कहते हैं। सीधे शब्दों में हम ये कहें कि कृत्रिम वृक्क द्वारा मानव शरीर के रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना रक्त अपोहन कहलाता है। तो क्या है ये प्रक्रिया, इसे समझते हैं। रक्त अपोहन की प्रक्रिया आखिर क्या है, क्रिया विधि। तो शरीर के संपूर्ण रक्त को रोगी की जो मुख्य धमनी होती है, मुख्य धमनी से निकालकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाता है, और उसमें हिपेरिन मिलाकर, हिपेरिन क्या होता है, हिपेरिन हम जानते हैं रक्त स्कंदक होता है। रक्त
प्रतिस्कंदक होता है जो रक्त को जमने नहीं देता है। तो रक्त प्रतिस्कंदक को मिलाया जाता है और इसे मिलाकर कृत्रिम वृक्क में, कृत्रिम वृक्क यानी जिस मशीन की हम बात करते हैं उसमें डाल दिया जाता है। अब बात आती है आखिर ये कृत्रिम मशीन है क्या। तो इसे समझने के लिए आर्टिफिशियल किडनी किस प्रकार काम करती है यहाँ एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमने ये डायग्राम बनाया है, यहाँ पर ये कृत्रिम वृक्क को जिसे हम डायलाइजर भी कहते हैं। कृत्रिम वृक्क एक प्रकार की मशीन है, एक प्रकार का उपकरण है जिसमें छोटी छोटी महीन नलिकाएं होती हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये बारीक नलिकाएं हैं, ये महीन नलिकाएं हैं और इन नलिकाओं को एक बड़े पात्र से गुजारा जाता है जिसमें अपोहनी द्रव्य भरा होता है। क्या भरा होता है? अपोहनी द्रव्य भरा होता है और ये सेलोफेन की झिल्ली से बनी होती है। सेलोफेन की झिल्ली जो होती है वो पारगम्य होती है, अर्ध पारगम्य। तो ये खास तौर से यूरिया और यूरिक अम्ल के लिए पारगम्य होती है। तो हमें यूरिया और यूरिक अम्ल को यहाँ से निकालकर रक्त अपोहनी द्रव्य जो है उसमें डाल दिया जाता है और जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है उनके लिए अपारगम्य होती है। तो सीधी सी बात ये है कि यहाँ से हम रक्त को डालते हैं इस मशीन के अंदर, जहाँ से ये रक्त इन नलिकाओं से बहता हुआ निकलता है और इसमें भरे हुए अपोहनी द्रव्य में ये परासरण द्वारा ये विसरित होकर रक्त अपोहनी द्रव्य में अपशिष्ट पदार्थ निकल जाते हैं जिसमें यूरिया है, यूरिक अम्ल है और रक्त छनकर बाहर निकल जाता है। जो शुद्ध रक्त है यानी अपशिष्ट पदार्थ इस अपोहनी रक्त में ही, इस द्रव में ही रह जाते हैं जिन्हें बाद में अलग कर दिया जाता है और छनित रक्त को वापस से कृत्रिम रक्त से छनित रक्त को पुनः शिराओं के अंदर शरीर ताप पर वापस से गर्म किया जाता है, हमारे शरीर के ताप पर, और उसमें एंटी हिपेरिन अर्थात वापस से एंटी हिपेरिन डालकर रोगी को चढ़ा दिया जाता है। क्योंकि हिपेरिन को अगर हम नहीं डालेंगे तो वो जो है यानी वापस से उसमें थक्का जमने का गुण आ जाता है और उसे पुनः रोगी को चढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार इस मशीन के द्वारा समय समय पर डायलिसिस किया जाता है, जरूरत के हिसाब से होता है। जिस व्यक्ति को डायलिसिस करवाया जाता है उसे प्रोटीन डाइट कम लेने को सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि प्रोटीन हम ज्यादा लेंगे तो एमिनो एसिड्स और उससे अमोनिया और यूरिया जैसे पदार्थ ज्यादा बनते हैं। इसीलिए उनको जो है अलग से डाइट दी जाती है और उन्हें सजेस्ट किया जाता है और जरूरत के हिसाब से उन्हें डायलिसिस करवाया जाता है, रक्त अपोहन किया जाता है। तो बात समझ में आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वृक्क प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांट। तो क्या होता है किडनी ट्रांसप्लांट? ये भी आपने बहुत सुना होगा कि वृक्क का प्रत्यारोपण किया गया है। ठीक है, बहुत सारे नेता लोग करवाते हैं। हमारे जो भूतपूर्व जो मिनिस्टर हैं, जो सुषमा स्वराज स्वर्गीय, उन्होंने अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करवाई थी। तो आप समझिए कि क्या होता है वृक्क प्रत्यारोपण। जब किसी की वृक्क या किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर दे, व्यक्ति की किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर दे, यानी अगर डायलिसिस से काम नहीं चल रहा है, दोनों किडनियां बिल्कुल काम करना बंद कर देती हैं और उनका उपचार भी नहीं हो सकता, तो ऐसे में किसी स्वस्थ व्यक्ति के वृक्कों को उसको यानी लगाया जाता है, रोगी को लगाया जाता है। इसको हम कहते हैं वृक्क प्रत्यारोपण। तो स्वस्थ व्यक्ति के ही वृक्कों को लिया जाता है और निकट संबंधी व्यक्ति के रक्त को ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। क्योंकि यदि मान लीजिए किसी दूर के व्यक्ति का यदि वृक्क ट्रांसप्लांट किया जाता है
तो वो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको स्वीकार नहीं करता है। उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार की एंटीबॉडीज जो है उसको एंटीबॉडीज को निष्क्रिय करने वाली दवाइयां देनी पड़ती है। तो यहाँ दो टर्म्स आती हैं कि वृक्क दाता क्या होता है। जो वृक्क को देता है उसे वृक्क दाता यानी किडनी डोनर कहते हैं, और जो रोगी जिसको वृक्क लगाए जाते हैं उसे वृक्क ग्राही कहते हैं। तो यहाँ पर दो टॉपिक आज हमने लिए, रक्त अपोहन और रक्त प्रत्यारोपण। यानी जब रक्त को किडनी द्वारा छानना बंद कर दिया जाता है तो कृत्रिम मशीन से रक्त को छानना ही रक्त अपोहन कहलाता है। और जब किडनी बिल्कुल भी काम करना बंद कर देती है, जिसे उपचार करना भी संभव नहीं हो, तब हमें किसी दूसरे व्यक्ति के, स्वस्थ व्यक्ति के रक्त जो वृक्क हैं वो लगाए जाते हैं, प्लांट किए जाते हैं, उसे हम वृक्क प्रत्यारोपण कहते हैं। कृत्रिम वृक्क एक प्रकार का मशीन है, एक प्रकार का उपकरण है जिसमें सेलोफेन की झिल्ली से बनी हुई महीन नलिकाएं होती हैं जिनमें से रक्त को गुजारा जाता है, और जो अपोहनी द्रव है उसमें विसरण द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर दिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।